ये सब कुछ भी दिखाई देते हैं सपने में। कभी कोई लड़की भागते हुए दिखती है तो कभी उसके पीछे गुंडे भागते हुए दिखते हैं, कभी यज्ञ, और आज कह रही है कि किसी लड़की का चेहरा नजर आया। और उस लड़की का चेहरा मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, तो मुझे आज दिखाई दी। खास बात यह है कि ये सपने अनु को अष्टमी के दिन ही आते हैं। अनु एक बार फिर बेहोश हो गई और इस बार वजह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे कुछ भी दिखाई देते हैं सपने में। कभी कोई लड़की भागते हुए दिखती है, कभी उसके पीछे गुंडे दौड़ते हुए नजर आते हैं, कभी यज्ञ की आग, कभी चीखें, कभी ऐसे चेहरे जो जाने पहचाने लगते हैं पर होते बिल्कुल अनजान हैं। और अब अनु कह रही है कि इस बार सपने में एक लड़की का चेहरा साफ नजर आया, एक ऐसा चेहरा जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं जाना था। फिर भी वो चेहरा उसके सपने में आया और उसने अनु को इस कदर हिला दिया कि वो अपने ही एंगेजमेंट में सबके सामने बेहोश होते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने ही एंगेजमेंट में, उसी खुशी के माहौल में, जब चारों तरफ रौनक होती है, जब लोग मुस्कुराते हैं, जब सब कुछ ठीक लगता है, ठीक उसी वक्त अनु फिर से बेहोश हो जाएगी। और इस बार की बेहोशी पहले वाली बेहोशी से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार सिर्फ जिस्म नहीं गिरा, इस बार कुछ राज भी गिरने वाले हैं। अब आर्या उसे अपने हाथों में उठाएगा और अपने रूम में लेकर जाएगा, और यही वो लम्हा होगा जब दोनों के बीच एक ऐसी बात होने वाली है जो शायद इस सीरियल की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो। आर्या उससे पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और तब अनु वो सब बताएगी जो वो अब तक किसी को नहीं बता पाई थी। वो अपने सपनों की बात करेगी, उन सपनों की जो उसे बार बार आते हैं, जो उसे चैन नहीं लेने देते, जो उसे नींद में भी डराते हैं और जागते हुए भी पीछा नहीं छोड़ते। और इस बार तो हद हो गई, क्योंकि पहले सिर्फ भागती हुई लड़की दिखती थी, पहले सिर्फ गुंडे दिखते थे, पहले सिर्फ आग और चीखें थी, पर इस बार उस लड़की का चेहरा भी सामने आ गया। एक ऐसा चेहरा जो अनु ने कभी देखा नहीं, पर जो उसके सपने में इतनी साफ तरह से आया जैसे वो उसे जन्मों से जानती हो। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जब आर्या और उसकी मॉम अनु की बात सुनेंगे, जब वो उसके सपने के बारे में जानेंगे, जब वो उस लड़की के चेहरे का जिक्र सुनेंगे, तब उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आने वाली है। एक ऐसी बेचैनी जो बताती है कि ये सपना कोई आम सपना नहीं है। एक ऐसा शक जो धीरे धीरे यकीन में बदलने वाला है कि अनु को जो सपने आ रहे हैं वो किसी से मिलते जुलते हैं, बल्कि कहें तो किसी से जुड़े हुए हैं। आर्या की फैमिली का कोई पुराना राज, कोई ऐसी बात जो दबी हुई थी, कोई ऐसा कनेक्शन जो वक्त के साथ छुप गया था, वो सब अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। और अनु जो सोचती है कि उसके सपने बस सपने हैं, वो नहीं जानती कि असल में वो सपने उसकी और आर्या की फैमिली के बीच एक ऐसे धागे की तरह हैं जो कब से बंधा हुआ था, बस दिखा नहीं था। पर अब वो धागा नजर आने वाला है, और जब यह राज खुलेगा तो यकीन मानिए इस सीरियल में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। तो सोचिए जरा, एक लड़की जिसे बार बार एक ही तरह के सपने आते हों, जिसे हर बार वही डर, वही दौड़, वही चीखें सुनाई देती हों, और अचानक एक दिन उस सपने में एक चेहरा आ जाए। एक ऐसा चेहरा जो जाना पहचाना न हो पर फिर भी कुछ कहता हो, कुछ बताना चाहता हो। अनु के साथ यही हो रहा है, और यही वो चीज है जो इस पूरे सीरियल को अब एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ एक बेहोशी नहीं है, ये एक संकेत है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक राज की शुरुआत है। और ये सिर्फ अनु की कहानी नहीं है, ये आर्या की फैमिली की उस कहानी का हिस्सा है जो अब तक किसी को नहीं पता था। खास बात यह है कि ये सपने अनु अष्टमी की देवी से जुड़े हुए लग रहे हैं, और अगर यही सच निकला तो अनु का आर्या की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब पहले से तय था, पहले से लिखा हुआ था, बस वक्त का इंतजार था। आर्या की मॉम जब ये सब सुनेंगी तो उनके जहन में पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं, एक ऐसी याद जो उन्होंने दफन करने की कोशिश की थी पर जो आज फिर से जिंदा होने वाली है। और आर्या, जो हमेशा हर चीज को लॉजिक से देखता है, जो हर बात का कोई न कोई साइंटिफिक जवाब ढूंढता है, वो भी इस बार अपने आप को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो अनु ने देखा
जो अनु ने बताया वो कहीं न कहीं उस चीज से मेल खाता है जो उसकी अपनी फैमिली के साथ हुई थी। और यही वो पल होगा जब आर्या भी महसूस करेगा कि शायद ये सब इत्तेफाक नहीं है। अब सवाल ये है कि वो चेहरा किसका था जो अनु के सपने में आया? वो लड़की कौन है जो हर बार भागती हुई दिखती है? वो गुंडे कौन हैं जो उसके पीछे हैं? और आर्या की फैमिली का इस सब से क्या कनेक्शन है? ये सारे सवाल अब धीरे धीरे जवाब मांगने लगे हैं और आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, पर हर जवाब के साथ एक नया सवाल भी खड़ा होने वाला है। सीरियल अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी नहीं है, जहां से बस आगे बढ़ना है, राज खुलने हैं, सच सामने आना है और रिश्तों की एक नई परत उघड़ने वाली है। तो अगर आपने अब तक का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो ZTV और Z5 ऐप पर जाकर जरूर देखिए। और ऐसी ही और सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारी अपडेट्स और रिएक्शंस लाता रहूं। तो सोचिए जरा, एक लड़की जिसे बार बार एक ही तरह के सपने आते हों, जिसे हर बार वही डर, वही दौड़, वही चीखें सुनाई देती हों, और अचानक एक दिन उस सपने में एक चेहरा आ जाए। एक ऐसा चेहरा जो जाना पहचाना न हो पर फिर भी कुछ कहता हो, कुछ बताना चाहता हो। अनु के साथ यही हो रहा है और यही वो चीज है जो इस पूरे सीरियल को अब एक नए मोड़ पर ले जाने वाली है। क्योंकि ये सिर्फ एक बेहोशी नहीं है, ये एक संकेत है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक राज की शुरुआत है। और ये सिर्फ अनु की कहानी नहीं है, ये आर्या की फैमिली की उस कहानी का हिस्सा है जो अब तक किसी को नहीं पता था। खास बात यह है कि ये सपने अनु अष्टमी की देवी से जुड़े हुए लग रहे हैं, और अगर यही सच निकला तो अनु का आर्या की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब पहले से तय था, पहले से लिखा हुआ था, बस वक्त का इंतजार था। आर्या की मॉम जब ये सब सुनेंगी तो उनके जहन में पुरानी यादें ताज़ा होने वाली हैं, एक ऐसी याद जो उन्होंने दफन करने की कोशिश की थी पर जो आज फिर से जिंदा होने वाली है। और आर्या, जो हमेशा हर चीज को लॉजिक से देखता है, जो हर बात का कोई न कोई साइंटिफिक जवाब ढूंढता है, वो भी इस बार अपने आप को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जो अनु ने देखा, जो अनु ने बताया, वो कहीं न कहीं उस चीज से मेल खाता है जो उसकी अपनी फैमिली के साथ हुई थी। और यही वो पल होगा जब आर्या भी महसूस करेगा कि शायद ये सब इत्तेफाक नहीं है। अब सवाल ये है कि वो चेहरा किसका था जो अनु के सपने में आया? वो लड़की कौन है जो हर बार भागती हुई दिखती है? वो गुंडे कौन हैं जो उसके पीछे हैं? और आर्या की फैमिली का इस सब से क्या कनेक्शन है? ये सारे सवाल अब धीरे धीरे जवाब मांगने लगे हैं और आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, पर हर जवाब के साथ एक नया सवाल भी खड़ा होने वाला है। सीरियल अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी नहीं है, जहां से बस आगे बढ़ना है, राज खुलने हैं, सच सामने आना है और रिश्तों की एक नई परत उघड़ने वाली है। तो अगर आपने अब तक का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा है तो ZTV और Z5 ऐप पर जाकर जरूर देखिए। और ऐसी ही और सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारी अपडेट्स और रिएक्शंस लाता रहूं।